नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या चंद्रबाबू नायडू को खत्म करने के लिए अमित शाह किसी भी हद तक जा सकते हैं? मतलब पहले तो बंगाल और महाराष्ट्र में सांसदों की टूट हुई और अब तमिलनाडु में अब तक की सबसे बड़ी टूट होने वाली है। खबर है कि एक तरफ 22 सांसद एनडीए को सपोर्ट करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का पत्ता कैसे साफ होगा और नायडू ने कैसे अमित शाह को खुला चैलेंज किया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले बिग ब्रेकिंग देखिए। तो इंडियन एक्सप्रेस की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि तमिलनाडु में मची खींचतान के बीच भारतीय जनता पार्टी नया ऑपरेशन करने की तैयारी में है। विपक्ष को कमजोर करने के लिए डीएमके के सांसद और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन से संपर्क किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साउथ में अब चंद्रबाबू नायडू को खत्म करने के लिए अमित शाह ने नया ऑपरेशन एक्टिव कर दिया है। आप अच्छे से जानते हैं कि एमके स्टालिन के पास 22 सांसद हैं। एमके स्टालिन तमिलनाडु का चुनाव हार चुके हैं। एमके स्टालिन की पार्टी पर भी टीएमसी की तरह खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे हालातों में जाहिर सी बात है कि एमके स्टालिन चंद्रबाबू नायडू से बेहतर विकल्प भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होने वाले हैं। आपको बता दें कि एमके स्टालिन अभी दबाव बनाने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू लगातार जिस तरीके से बीजेपी आला कमान पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ऐसे हालातों में अब अमित शाह चुप नहीं बैठने वाले हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि हर बार चंद्रबाबू नायडू जब भी दिल्ली आते हैं तो स्पेशल स्टेटस या फिर कि स्पेशल पैकेज को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते हैं। चंद्रबाबू नायडू को लेकर कहा जाता है कि वो हार्डकोर बार्गेनर हैं। जब तक फायदा होता है तब तक साथ निभाते हैं, वरना पलटी मार जाते हैं। फिलहाल इस बार चंद्रबाबू नायडू के पलटी मारने से पहले ही अमित शाह ने उनका विकल्प खोज लिया है। आपको बता दें कि पहले तो डीएमके इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं पहुंची, फिर उसके बाद एमके स्टालिन ने संसद में विपक्ष से अलग बैठने की जगह मांग ली है। एक तरफ डीएमके के पलटी मारने की खबरें जोरों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ आईयूएमएल जिस तरीके से अचानक से डीएमके से अलग हुई है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें, लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि मुस्लिम लीग की पार्टी, जो कि लगभग 6 दशकों से डीएमके के साथ काम कर रही थी, डीएमके के साथ गठबंधन में थी, अब वो उससे अलग हो चुकी है। तो फिलहाल जिस तरीके से तमिलनाडु में खेल चल रहा है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि एमके स्टालिन ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए अब सदन में एनडीए को सपोर्ट करने की पूरी तैयारी कर ली है। जाहिर सी बात है कि एमके स्टालिन के पास 22 सांसद हैं, जो कि चंद्रबाबू नायडू से 6 ज्यादा हैं। ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ स्टालिन एनडीए के सपोर्ट में आएंगे, वहीं दूसरी तरफ नायडू से किंग मेकर की पोजीशन छिनने वाली है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगर स्टालिन नहीं माने तो उनके भी सांसदों में बड़ी तोड़फोड़ हो सकती है। आपको बता दें कि लगातार ऑपरेशन लोटस अपने चरम पर चल रहा है। डराने, धमकाने, दबाव बनाने, लालच देने, ईडी, सीबीआई लगाने, हर तरह का खेल खुलेआम किया जा रहा है। अब तो हद तो इस बात को लेकर पार हो गई है कि अब कोई पर्देदारी भी नहीं बची है। मतलब कि बाकायदा महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर जस्ट वेट एंड वॉच के पोस्टर लगाकर सांसदों की तोड़फोड़ की जा रही है। आलम तो ये हो चुका है कि देश का गृह मंत्री खुद महाराष्ट्र जाता है और भरे मंच से कहता है कि उद्धव ठाकरे खत्म हो गए हैं और अब शिंदे गुट की शिवसेना ही असल शिवसेना है। इतना ही नहीं, लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि बाकायदा उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि हम कोई भी ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो खेल पर्दे के पीछे चलता था, अब वो खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। मानसून सत्र के पहले 2/3 बहुमत जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।
एक तरफ विपक्ष को कमजोर करने के लिए सांसदों की तोड़फोड़ लगातार चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। आलम तो यह हो चुका है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, जब सुप्रीम कोर्ट में नेताओं के दल बदल को लेकर याचिका लगाई गई तो पहले तो सीजेआई सूर्यकांत ने सत्तारूढ़ दल का नाम पूछा, फिर स्पीकर ओम बिरला के नाम के आने पर तुरंत याचिका को खारिज करते हुए दखल देने से साफ इनकार कर दिया। मतलब कि जिस लोकसभा अध्यक्ष को कायदे से बागी सांसदों की सांसदी को खारिज कर देना चाहिए था, वो खुद बागी सांसदों को अपने घर में बुला के उन्हें दूसरी पार्टी में शामिल करवा रहा है। एक तरफ स्पीकर बिरला किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी कोई दखल नहीं दे रहा है। फिलहाल जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी की मनमानी अपने चरम पर चल रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि मानसून सत्र के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2/3 बहुमत जुटा लिया है। तो फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में 2/3 बहुमत तो क्या, अगर बिना चुनावों के भारतीय जनता पार्टी 400 पार भी कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल जिस तरीके से ये ऑपरेशन लोटस चौतरफा चल रहा है, इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सवाल खड़े किए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया है कि विपक्ष को तोड़कर चुनौती जनता को दी जा रही है कि आपकी कोई औकात नहीं है, मतलब वोट किसी भी पार्टी को दो, आएगा तो मोदी ही। तो फिलहाल जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, ऐसे हालातों में सदन से अगर परिसीमन बिल पारित हो गया तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटाना नामुमकिन हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, मोदी सरकार के खेल पर और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस चला रही है उस पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।